आपको ये प्रूव करना है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये आपने क्या किया, एक सर्कल बना रखा है और सर्कल का ये दे लिया आपने यहाँ पे सेंटर, सेंटर को आपने डिफाइन कर दिया ओ से, ठीक है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे टू कॉर्ड्स आपने बना रखे हैं ए बी और सी डी, ठीक है, यहाँ पे कॉर्ड ए बी और सी डी आपने बना रखा है और ये दोनों कॉर्ड क्या है आपस में, ये दोनों कॉर्ड है इक्वल। तो ये गिवन हो गया, गिवन क्या है, गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये क्वेश्चन में कह रहा है या कह लो थ्योरम में बता रहा है आपको कि कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है, लेंथ में ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो इक्विडिस्टेंस होंगे, वो इक्विडिस्टेंस होंगे फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये देखो यहाँ से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर लाइन ही क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट से किसी लाइन का, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो और इसको यहाँ पे ई बोल दो, चलो ठीक है, ये पॉइंट जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अगर सेंटर से लाइन ए बी का डिस्टेंस देखना है क्या डिस्टेंस होगा, तो ओ ई होगा जो कि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी आप एक कंस्ट्रक्शन करोगे और इस सेंटर से भी इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, ये पॉइंट यहाँ पे एफ ले लिया, तो ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो पॉइंट ओ जो कि सेंटर है से सी डी का जो लेंथ होगा, जो सी डी का जो डिस्टेंस होगा, वो ओ एफ हो जाएगा। तो आप बात समझ रहे होगे कि गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, कॉर्ड्स इक्वल गिवन है और आपको प्रूव करना है कि ओ इज इक्वल टू ओ एफ, सेंटर से दोनों कॉर्ड इक्विडिस्टेंस होंगे, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन किया हम लोगों ने, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपने क्या किया कि ओ इज परपेंडिकुलर टू ए बी ड्रॉ किया है, ड्रॉ ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और आपने क्या किया है, ओ एफ को सी डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। और एक कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन तो करना ही होगा। जब आप ट्रायंगल का फॉर्मेशन करोगे तभी कॉन्ग्रुएंसी रूल्स अप्लाई हो पाएंगे। तो यहाँ पर आप किसी भी एक रेडियाई को ज्वाइन कर दो, चाहे ओ से ए को ज्वाइन कर दो, चाहे ओ से डी को, ठीक है। टू रेडियाई ओ ए और ओ डी ज्वाइन करके आप इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, या तो आप करना चाहो तो ओ से बी को फिर ओ से सी को कर लेना, तो नीचे वाले दोनों हो जाएंगे। मतलब किसी एक को कॉन्ग्रुएंट करने से हो जा रहा है, तो आप एक साइड के दो रेडियस बना लो, तो यहाँ ज्वाइन कर दो ओ से ए को और यहाँ ज्वाइन कर दो ओ से सी को, ठीक है। तो देखोगे ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया जिसमें कि ओ ई और ओ एफ आ रहा है, जिसको आपको इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। चलिए अभी लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन ओ ए एंड ओ डी टू प्रूव। आपको प्रूव करके क्या दिखाना है, टू प्रूव में जो प्रूव करके शो करना है, फाइनली रिजल्ट आपका क्या आना चाहिए वो लिखते हैं। तो ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ आना चाहिए, जो कॉर्ड्स हैं वो सेंटर से इक्विडिस्टेंस हो। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ, ये आपका फाइनल प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। अब प्रूफ स्टार्ट कर लो और देखो प्रूफ में ये बिल्कुल क्लियर है कि कॉन्ग्रुएंसी रूल्स ट्रायंगल के लगेंगी, कोई ना कोई कॉन्ग्रुएंट रूल लगेगा और उससे ये ट्रायंगल जो दोनों हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई सिंप्लिसिटी आप लेंथ को इक्वल ले सकते हो। अब कॉन्ग्रुएंट हो कैसे रहा है इसको हम पहले चेक कर लें, किस तरीके से हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं। तो देखो ये राइट एंगल दिख गया, तो राइट एंगल दिख गया तो यहाँ से आरएचएस के चांसेस हो गए। अब जब ये राइट एंगल है तो उसके सामने देखो ओ ए है और यहाँ से ओ डी है, दोनों रेडियाई है, दैट मीन्स दोनों इक्वल भी होंगे, ठीक है। तो जो रेडियस है ओ ए और ओ डी ये भी इक्वल हो रहा है, देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, तो 90 डिग्री के सामने की जो साइड है वो इक्वल हो गई। और साथ ही साथ जो ए है देख सकते हो ए ई, और यहाँ से जो है वो है डी एफ, जो ए और डी एफ भी इक्वल होगा। अब ए और डी एफ इक्वल कैसे हो जाएगा इस चीज को समझ लो, बिकॉज ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, कॉर्ड जो है वो इक्वल कॉर्ड्स हैं दोनों। तो जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, कॉर्ड होल कॉर्ड ए बी और सी डी तो पूरा कंप्लीट इक्वल था ही, तो जब ओ से ई
आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ई पॉइंट पर ए बी क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया, दैट मीन्स ई जो है मिड पॉइंट हो गया। तो जब ए बी इक्वल है तो उसका हाफ ए जो है डी एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको वहां पर स्टेप को लिखेंगे, ए इज इक्वल टू डी एफ, वहां पे शो कर देंगे कैसे इक्वल हो रहा है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया कि आरएचएस से हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर पा रहे हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ओ, ऑर्डर आप सेम रखिएगा, ओ ए ई लिया हमने यहाँ से, ओ ए ई, एंड अब इधर से ओ ई लिया तो यहाँ से ओ डी एफ ले लो, एंड ट्रायंगल ओ डी एफ। ठीक है, अभी आरएचएस क्लियर हो गया था कि आरएचएस से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं दोनों ट्रायंगल, तो आरएचएस के ऑर्डर में हम इसको लिखना शुरू करेंगे। पहले राइट एंगल को दिखा दो, एंगल ए ई ओ इज इक्वल टू एंगल ए ई ओ, तो डी एफ ओ, एंगल डी एफ ओ ईच 90 डिग्री। ठीक है, एक ही हो गया। अब इसके बाद हाइपोटेन्यूज ओ ए इज इक्वल टू ओ डी इक्वल हो रहा है ड्यू टू द रेडियाई ऑफ द सर्कल, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ डी रेडियाई हो गए दो चीजें। नेक्स्ट है ए इज इक्वल टू डी एफ है, इसको लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू डी एफ, और क्यों है इसका रीजन यहां दे देते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी, देयरफॉर हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। तो हाफ ऑफ ए बी को आप क्या लिख सकते हो, देखो ए बी ये पूरा है और ई क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, तो ए बी का हाफ जो है ए ई मिल जाएगा आपको, तो यहाँ से हो जाएगा ए इज इक्वल टू, और यहाँ से देखो सी डी का मिड पॉइंट एफ हो रहा है, क्यों हो रहा है ये बात आपको बता दिया गया है कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आपने कॉर्ड पर सेंटर से, तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा, तो यहाँ से देखोगे कि ये जो एफ होगा वो मिड पॉइंट होगा, तो हाफ ऑफ सी डी क्या हो जाएगा, डी एफ के इक्वल हो जाएगा, डी एफ के इक्वल हो जाएगा ना। ये यहाँ पे जरूर हम लोग इसको बता देंगे कैसे हुआ। ठीक है, अभी जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं दोनों, तो आप कॉन्ग्रुएंसी रूल को बता दीजिए। ये क्लियर हो गया कि आर एच और एस यहाँ पे आपने एक साइड को इक्वल दिखा दिया, तो आर एच एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल OAE is congruent to triangle ODF by RHS। ठीक है, ये RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप बाई CPCT इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं सब इक्वल ले सकते हो। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हम प्रूव करना चाहते हैं, उसको ले लेंगे। क्या चाहिए था हमको, OE इज इक्वल टू OF। तो देख सकते हो ये OE और OF ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, जो कि इक्वल हो जाएंगे अब बाई CPCT OE इज इक्वल टू OF, हेंस प्रूव्ड। चलिए इस थ्योरम को कंप्लीट करिए, जस्ट इसके बाद इसका कन्वर्स है, अब हम लोग इसको भी कंप्लीट करें। तो इन सेकेंड थ्योरम, थ्योरम नंबर 10.7 एनसीईआरटी बुक में, इस थ्योरम में देखो क्या करना है, chords equidistant from the center of a circle are equal in length। ठीक है, तो जो chords हैं वो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इक्विडिस्टेंस है, तो वो लेंथ में भी इक्वल होंगे। जस्ट अभी जो थ्योरम किया है उसका ये है कन्वर्स। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होगा। आप सर्कल बना लो और इस सर्कल में कोई भी दो कॉर्ड आप ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर दिया, ये है ए बी, यहाँ पे सी लिख लिया, यहाँ पर डी लिख लिया। ठीक है, इस बार एक कॉर्ड्स इक्वल नहीं है, पिछले थ्योरम में इक्वल थे, आपने इक्विडिस्टेंस दिखाया था सेंटर से। इस बार कॉर्ड इक्वल अभी नहीं है, मतलब हम लोग अपने से इसको इक्वल नहीं ले रहे हैं, बाद में तो प्रूव इक्वल नहीं होगा, लेकिन अभी क्या करना है कि कॉर्ड्स हमने बस ड्रॉ किया है, हम इसके लिए भी ये नहीं बोल सकते कि इक्वल है। ठीक है, बट ये जरूर बताया गया है थ्योरम में कि ये दोनों कॉर्ड क्या है, इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर। इस बार ये जो सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये परपेंडिकुलर ही होगा इस बार भी, क्योंकि कभी भी किसी पॉइंट से लाइन के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेते हैं। ठीक है,
अच्छा, यहाँ से ये O और इसको आपने E लिखा, OE, और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने कुछ इस तरीके से, यहाँ पर F लिख लिया, तो OF ये भी 90 डिग्री पे ड्रॉ हो रहा है। तो इस बार गिवन क्या है, इस बार गिवन है OE इज इक्वल टू OF, ठीक है, OE इज इक्वल टू OF ये गिवन होगा। तो गिवन में पहले आप नोट कर लो, यहाँ पर सबसे पहले आप गिवन में नोट कर दो क्या है गिवन। तो गिवन है OE इज इक्वल टू OF, ठीक है। कंस्ट्रक्शन तो करना ही है आपको। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे तभी उसको कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे। तो ट्रायंगल के फॉर्मेशन में फिर दोनों ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं, आप O से A या O से C ऊपर वाले रेडियस ड्रॉ कर दो तो दो ट्रायंगल इधर बन जाएंगे, या तो आप नीचे करना चाहते तो O से B और O से D को ज्वाइन करके इधर ट्रायंगल का किसी भी साइड एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लोगे तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। जरूरत नहीं इसलिए दोनों करना चाहो तो आप O से A, O से B, O से C, O से D सबको मिला दो, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट तो किसी टू ट्रायंगल्स की होंगी जिसमें दोनों वो पार्ट आ रहे हो जिनको आप कॉन्ग्रुएंट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो चलिए अभी इसमें हम एक साइड से ज्वाइन कर ले रहे हैं। अब यहाँ से O से A को ज्वाइन कर दिया और O से C को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन हो गया ज्वाइन OA एंड OC, ठीक है। अब O से A रेडियस है, O से C भी रेडियस है, जब ज्वाइन करोगे तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। अब आपको फाइनली इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देना है। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट करोगे तो आगे के स्टेप क्या होंगे कि कॉन्ग्रुएंट जब आप कर लोगे इन दोनों ट्रायंगल को तो आप बाई CPCD इस बार A इज इक्वल टू CF लिखोगे। क्या लिखोगे, A इज इक्वल टू CF। और आपको ये पता है कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कॉर्ड पे, तो ये बाइसेक्ट हो रहा है E पर, तो जब AE इक्वल टू CF आ गया तो AE का डबल हो जाएगा AB, AE का ट्वाइस करोगे तो AB हो जाएगा, और इधर से CF का ट्वाइस करोगे तो CD हो जाएगा। तो ये लास्ट स्टेप अभी हम लोग जब फाइनल कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे तब ये काम करना होगा। चलिए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या हो सकता है उसको देखें। अभी कहाँ तक पहुंचे कंस्ट्रक्शन, अभी टू प्रूव भी लिख दो। प्रूव में आपको क्या करना है, आपको ये प्रूव करना है कि कॉर्ड जो है AB इज इक्वल टू CD होंगे। दैट मीन्स कॉर्ड्स क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें मिल रही हैं जिससे कॉन्ग्रुएंट किया जा सके। तो एक राइट एंगल का फॉर्मेशन दिख गया, राइट एंगल हमको मिल गया। तो राइट एंगल मिल गया तो एक बार RHS चेक कर लें। अच्छा, राइट एंगल के ठीक सामने आप देखो OA है, रेडियस है। यहाँ राइट एंगल के सामने OC है, वो भी रेडियस है, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया। बचा एक साइड, तो कोई एक साइड इक्वल होनी है, तो ये तो गिवन है ना, OE इज इक्वल टू OF। इस बार OE इज इक्वल टू OF तो गिवन है, तो एक साइड भी इक्वल हो गया। तो RHS फिर से यहाँ पर अप्लीकेबल हो रहा है जिससे आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर पा रहे हो। चलिए करके देखते हैं। प्रूफ में सबसे पहले क्या लिख लो, ट्रायंगल बता दो कौन कौन से ट्रायंगल लिए जा रहे हैं। इन ट्रायंगल OAE, ये हमने ऐसे ऑर्डर लिया OAE, एंड ट्रायंगल OCF, ठीक है। आपने इन दोनों ट्रायंगल को ले लिया। अब इसमें RHS डिसाइड कर चुके हैं हम लोग, RHS लगाना है तो RHS के अकॉर्डिंग लिखना शुरू कर देंगे। तो ये हो जाएगा एंगल AEO इज इक्वल टू एंगल CFO, ठीक है। ऐसे लिखा है AEO और CFO, ये क्या है, ईच 90 डिग्री, ठीक है। और दूसरा आपको क्या मिल रहा है, हाइपोटेन्यूज दिखाना इक्वल, जो कि रेडियस यहाँ पर है दोनों। तो OA इज इक्वल टू OC हो जाएगा। OA इज इक्वल टू OC, ये क्यों हो गया, रेडियाई है ये, ठीक है। OA इज इक्वल टू OC। और एक पॉइंट आपको मिलना है जो कि क्या है, इसका साइड होगा। और आप देख सकते हो OA इज इक्वल टू OF हम लोगों ने भी डिस्कस किया था कि ये इक्वल लेंगे। OA इज इक्वल टू OF क्यों हो गया, ये गिवन है, ये थ्योरम में ही बता रखा है। तो देयरफॉर ट्रायंगल OAE is congruent to triangle OCF by RHS, ठीक है। बाई CPCT आप अप्लाई करके किसको इक्वल लोगे, अब आप A इज इक्वल टू CF ले लोगे, A इज इक्वल टू CF। तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू CF बाई CPCT आपने लिया। बट A इज इक्वल टू CF तो प्रूव नहीं करना था, प्रूव तो करना था आपको कॉर्ड AB और CD इक्वल हैं। तो ये तो हमको पता है, E क्या है, E मिड पॉइंट है AB का, तो AE को डबल करेंगे तो क्या आएगा, AB आ जाएगा। ऐसे ही F क्या है, मिड पॉइंट है
CD का, तो CF को जब डबल करेंगे तो CD हो जाएगा। तो हम लोग इन दोनों जो A इज इक्वल टू CF है, इसमें दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 2 इन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CF, और ट्वाइस ऑफ A, देखो A यहाँ से यहाँ तक इसका ट्वाइस करोगे तो AB हो जाएगा, ठीक है, AB। और यहाँ से जो ये CF है इसका ट्वाइस करोगे तो CD हो जाएगा। और आपने यहाँ से प्रूव कर लिया। अब आप लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। कंप्लीट कर लीजिए इसको।